स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का ये वीडियो साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का है। ये सेट 9 है। इससे पहले 8 जो सेट आए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब होता है 2 इंटू 10⁻16। ये 10⁻16 है, न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आंखों के सामने आते हैं और एग्ज़ाम में जब वही क्वेश्चन आते हैं तो आप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया आपको क्या बताता है कि जल एवं स्थल दोनों जो रहने वाले पशु हैं उनको, यानी कि जैसे मेंढक जल में भी रह लेता है, मगरमच्छ जल में भी रह लेता है, वो स्थल पे भी रह सकता है। तो इसी तरह से कछुआ, जो ऐसे कछुए होते हैं जो समुद्र और मतलब कछुए भी दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा। एक को हम टॉर्टॉइज कहते हैं, एक को हम टर्टल कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में दोनों को कछुआ ही कहते हैं। तो उसमें से जो स्थल और जल पे दोनों पे रहने वाला जो कछुआ है वो एमीफीबिया में आता है। उसके पैर होते हैं। और जो सिर्फ पानी में रहने वाला कछुआ होता है, आप देखेंगे उनके पैर नहीं होते, उनके फर जैसे होते हैं, उनके पाँव नहीं होते हैं। ओके, आपने वीडियोज़ में देखा होगा काफ़ी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? तो मरने का उनका कारण है वे श्वास नहीं ले पाते। मछली जल से बाहर निकलने पे मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती। उनका जो फेफड़ा है, उनका जो गिल्स है, वो ऐसा बना होता है कि वो पानी में ही सांस ले सकती हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मतलब किस कैटेगरी में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन्स आपको होते हैं स्तनी। डॉल्फिन जो हैं वो स्तनी कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो यह है केंचुआ। केंचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुल जाता है। नेक्स्ट आते हैं। पक्षी के उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिससे रोकता है। मतलब वो किस तरह से गिरने से खुद को रोकता है? जब वो इधर उधर जब करता है, तो जब वो गिरने लगता है तो खुद को कैसे रोकता है? तो पंख को फैलाकर। अब देखते होंगे कि कई बार वो पंख को फैला लेता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ पंख को फैलाता है, तो वो उस समय खुद को गिरने से बचा रहा होता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि वो आराम कर रहा है, नहीं, वो पंख को खुद को गिरने से बचा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप, वहां पे दाब पूछा गया था, यहाँ पे ताप है। तो सूर्य के केंद्र का ताप होता है 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते से दिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, 10⁻16 1.4 इंटू 10⁻7, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये केल्विन, इतना केल्विन होता है, 1.4 इंटू 10⁻7 केल्विन। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? तो परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन पे। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक। ओके, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पे काम करता है, किस नियम पे काम करता है? ये काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था उसी के आधार पे पनडुब्बी का निर्माण किया गया और उसी के आधार पे ये काम करता है। अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता कहाँ होता है? तो ये आपको पता होगा, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, आंखों में हो जाता है। एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में वो धड़केगा 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। ये आपको मनुष्य का पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। बच्चों का अलग होता है इसमें।
नेक्स्ट आते हैं, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? तो हृदय आपको कभी आराम नहीं करता है, मतलब आराम नहीं करता, वो सिर्फ दो धड़कनों के बीच में जो समय होता है वहाँ पे वो आराम कर पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कभी नहीं का मतलब आराम वो भी करता है लेकिन सिर्फ दो धड़कनों के बीच में ही कर पाता है। कभी नहीं आप ऑप्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि एक धड़कन लेने के बाद जो दूसरा धड़कन आता है उसी में वो आराम कर पाता है। अगर दो धड़कनों के बीच में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब हम करेंगे कभी नहीं। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे, दो धड़कनों के बीच में अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको टिक करना है कभी नहीं। लेकिन अगर दो धड़कनों के बीच में ऑप्शन है तो यही सबसे पहला आंसर है, लेकिन अगर ये नहीं है तो होगा कभी नहीं। ओके, नहीं तो दो धड़कनों के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित रहते हैं? यानी कि प्यास का, भूख का आपको जो एहसास होता है वो हमें कहाँ से होता है, मतलब दिमाग के किस भाग हमारे को वो सेंसर भेजता है? तो वो हाइपोथैलेमस होता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 30। मनुष्य की हड्डी में खोपड़ी होती है 30। हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? ये हुआ था आपको ट्राइएसिक काल में, ट्राइएसिक काल में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से, मतलब कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य के जैसा होता है? यानी कि ऐसा कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई ऐसा समय आ जाए कि किसी मनुष्य को हमें इंसान का रक्त नहीं मिल रहा है, तो बहुत हल्के मात्रा में, थोड़े मात्रा में, थोड़ा बहुत उस पर जांच करके हम वो रक्त मनुष्य को भी चढ़ा सकते हैं, अगर बहुत मैच हो गया तो ये चिंपैंजी का होता है, ध्यान रखेंगे। चिंपैंजी का जो रक्त है मनुष्य से समानता रखता है, इसका ब्लड इंसानों में चढ़ाए हुए कई केसेस भी ऐसे आए हुए हैं। मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, मतलब मेंढक किस तरह का एनिमल है ये आपको बताएं। जैसे आप देखते होंगे कि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तभी वो पानी में रह पाता है। ठीक है, हम जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य है आपको हॉट ब्लडेड, यानी कि हमारा शरीर गर्म होता है हमेशा। ठीक है, अगर जैसे जैसे हमारा शरीर ठंडा होगा तो हम मर जाएंगे। पानी में बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रह पाते हैं, इसका कारण यही है कि हमारा शरीर धीरे धीरे, खून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और अगर ज़्यादा देर तक ठंडा बना रहेगा तो आदमी मर जाएगा। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही पानी में हमेशा के लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ये सही है, कोल्ड ब्लड एनिमल है, ये सही है। ठीक है, मेंढक कैसा है? कोल्ड ब्लड एनिमल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? कौन ठंडा रक्त वाला जानवर है? तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि मेंढक तो आपको ऑलरेडी एक ठंडा रक्त वाला यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, और दूसरा सर्प भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मैंने आपको अभी ऑप्शन देके बताया ही था। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? किस प्राणी के मतलब हमारा अस्थि मज्जा में बनता है, प्लाज्मा में किसका बनता है? तो ये मेंढक का बनता है, मेंढक का ब्लड प्लाज्मा में बनता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व नदी में पानी के घनत्व के कारण अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए आपको सेम क्वेश्चन आता है कि जब कोई नाव समुद्र में चलती है और जब कोई नदी में चलेगी और उसके बाद समुद्र में आएगी तो समुद्र में वो ज़्यादा उठ जाती है और नदी में थोड़ी कम उठी रहती है। इसका कारण भी वही है, पानी का घनत्व भी होता है, और ख़ास करके पानी का घनत्व इसीलिए उसका अधिक होता है क्योंकि वहाँ उसमें पानी नमकीन होता है, और नमक वाले पानी में डूबना थोड़ा कम मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप जो डेड सी है उसमें आप जाएंगे तो आप कुछ भी कर लें, आप डूबेंगे नहीं उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है?
पृथ्वी का पलायन वेग मतलब कि वह वेग जिससे हम किसी भी चीज़ को उस स्पीड से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण के बिंदु है उससे बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी का जो है तो उससे केंद्र से बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस स्पीड से हम किसी भी चीज़ को बाहर फेंकेंगे तभी ये निकल पाएगा पृथ्वी के एरिया से, नहीं तो यानी कि कोई भी अगर रॉकेट वगैरह जो निकाला जाता है, जो स्पेस में भेजा जाता है, तो वो इसी स्पीड से भेजा जाता है। अगर इसी स्पीड से नहीं भेजा जाएगा तो वो धरती से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण को भेद नहीं पाएगा पृथ्वी के। आगे है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार होता है, जब भी कोई वस्तु गिराई जाती है तो परिवर्तनशील, मतलब कि वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे वो नीचे आता है उसका वेग उसका स्पीड जो है और उसका भार, ये दोनों ही चेंज होता रहता है। तो जितना स्पीड होता है उस हिसाब से भार भी बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। सॉरी। हेलोफाइट्स पौधे होते हैं, ये कहाँ बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे? तो ये क्षारीय मृदा में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जो हेलोफाइट्स पौधे होते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 केल्विन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, और हमारे 15 क्वेश्चन बच गए हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे मांसपेशियों में। नेक्स्ट देखेंगे, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने के कारण थकान होने लगती है? अभी मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और यूरिक एसिड एक है। यूरिक एसिड अगर आपके क्या है कि जोड़ों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जमा होता है, ये जमा होने से गठिया रोग और होने का संभावना रहता है बहुत ज़्यादा अगर ये जम गया तो। और दूसरा चीज़ है कि ये आपको पेन, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन करता है अगर ये यूरिक एसिड आपके शरीर में बनने लगे तो। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन दोनों में दिया हुआ है, आपको बताना है कितना होता है। तो 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये आपको बनता है रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, मतलब कितना पेशाब वो करता है? तो वैसे डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हैं, कितना पानी पीते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 10 लीटर पानी पियेंगे तो वो सबका सब निकालेगा, ज़्यादातर मात्रा उसमें निकालने का कोशिश करेगा, जितना यूज है उतना ही रखेगा। लेकिन एक सामान्यतः हम ऐसा यहाँ पे माना गया है कि आप जितना पानी की आपको ज़रूरत है आप उतना ही पी रहे हैं, तो तब उस पर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पेशाब करते हैं अगर आप पानी उतना ही पीते हैं जितना आपके शरीर को आवश्यकता है। नेक्स्ट है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है 310 डिग्री, 310 डिग्री। पारा जम जाता है, पारा कितने डिग्री पे जमेगा? तो ये -39 डिग्री सी पर जमेगा, -39 डिग्री सी पर। उच्च तापमान को मापने का यंत्र है, उच्च तापक्रम को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, घटेगा, या आवृत्ति घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्घ्य घट जाता है, तरंग दैर्घ्य घट जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब टोटल 32 दांत होते हैं, कितने दांत आपको 2 बार होते हैं? यानी कि बाल्यावस्था में जब पहली बार दांत होता है और उसके बाद एक टूट के दूसरी बार होता है, तो कितने दांत होते हैं? बाकी तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 20 दांत होते हैं जो 2 बार जन्मते हैं, बाकी 12 दांत आपको स्टेबल रहते हैं। यानी कि जैसे आपको ये ऊपर का और ये नीचे का है, इसको 2 भाग में आप ऐसे बांट देंगे, तो यहाँ पे 3 दांत, यहाँ पे 3 दांत, यहाँ पे 3 दांत और यहाँ पे 3 दांत, ये कभी नहीं टूटते हैं, ये एक ही बार जन्मेंगे। बाकी बीच के यहाँ पे आपको 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5
और यहाँ पे 5। ये दांत जो है आपको क्या है, टूट के वापस से जन्मते हैं। ओके, विकसित होते हैं, जन्मते हैं, जो भी कहेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में? तो ये आपको जमा होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? नियत क्रमिकता को भंग करता है कौन सबसे पहले? तो ये आपको करता है निषेचित अंडा, निषेचित अंडा। नेक्स्ट आते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होता है, क्योंकि मकड़ी में मतलब मकड़ी और कीट दो अलग अलग हैं। क्यों, क्या ऐसा अलग आ गया जो मकड़ी को कीट से अलग करता है? तो इसका आंसर है 8 टांगे। मकड़ी जो है वो कीट से भिन्न होता है क्योंकि उसमें 8 टांगे होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये है आपको सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी। कुछ चीज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ चीज़ों को हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो उनका नाम चेंज होना चाहिए। ये सब इतने कठिन नाम होते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, ये अंग्रेजी नाम है, इसको एज इट इज़ हिंदी में अडॉप्ट कर लिया गया है। इसको कुछ ना कुछ हिंदी में भी नाम दिया जाना चाहिए ताकि वो पढ़ने में आसान हो, हिंदी लगे। ये तो हिंदी लगता ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, जैसा है हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। चमगादड़ जो है वो स्तनपायी है, अंडा नहीं देता है ये, ध्यान रखेंगे। बाकी आप देखेंगे, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, जैगुआर उड़ता नहीं है, पेलिकन भी उड़ता नहीं है। मतलब शुतुरमुर्ग भी उड़ता नहीं है, लेकिन जैगुआर तो उड़ने वाला स्तनपायी नहीं है ना, स्तनपायी है लेकिन वो उड़ने वाला नहीं है, और शुतुरमुर्ग तो स्तनपायी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें, अगर इसे हो सका तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।